आर डी शर्मा सॉल्यूशंस देख रहे हैं, क्लास 11 चैप्टर 23 द स्ट्रेट लाइंस, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है ये। इसमें जो पहला सवाल है, इसमें वैसे 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन 4 ऑप्शंस में से एक चूज करना है। कहने का मतलब ये है कि सवाल है और उनके जवाब आपको बनाने ही पड़ेंगे, तभी आप इन चारों में से एक का पता कर पाएंगे। तो पहला सवाल है कुछ इस तरीके से कि L is a variable line such that the algebraic sum of the distances of the points 1 1, 2 0 and 0 2 from the line is equal to 0, then line L will always pass through। 4 ऑप्शन है। तो इसको करना कैसे है कि आप ये मान लें कि इसमें जो लाइन है ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये एक वेरिएबल लाइन है और आपको ये भी दिया हुआ है कि अगर डिस्टेंस लिया जाए इस लाइन का इससे 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 3 पॉइंट से, तो उनको हम जोड़ेंगे तो 0 आना चाहिए। तो हमको करना क्या है, हम जानते हैं इस कोई भी पॉइंट का इस लाइन से अगर डिस्टेंस निकालना हो, ये लाइन है और ये पॉइंट है, ये लाइन ये वाली हो गई, ये पॉइंट आपको मान लीजिए x1 y1 हो गया, तो उसकी क्या रखेंगे, x की जगह x1 प्लस बी, y की जगह y1 प्लस सी, और डिवाइड करते हैं फिर x1 और y1 या x और y के कोएफिशिएंट से, तो अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। तो आप इसको देखिए कि यहां पर हमने पहले 1 1 लिया तो x और y की जगह 1 1 रख दिया, फिर 2 0 लिया तो x और y की जगह 2 और 0 रख दिया, 0 और 2 तो x की जगह 0 y की जगह 2, इन तीनों को जोड़ दिया, ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ तीनों को हमने जोड़ा और ये बराबर 0 कर दिया। तो दोनों साइड अंडर रूट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिए तो ये तो नीचे वाला तो हट ही जाएगा। यहां पर देखिएगा a 2a 3a, b 2b 3b, c c c 3c, यानी a प्लस b प्लस c बराबर 0 हो गया, ये हो गया। अब इस लाइन में आइए ax प्लस बी वाई प्लस सी, इसमें यहां से हम उठाएंगे, ये हमारा a प्लस बी प्लस सी बराबर जो है ना, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, c बराबर माइनस ए माइनस बी करेंगे और फिर उसको उठा के इस वाली इक्वेशन में रख देंगे, तो क्या बनेगा ax प्लस बी वाई, अब c की जगह माइनस ए माइनस बी रख रहा हूं, तो यहां क्या करेंगे, हम a कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा x माइनस 1 इसके साथ, और यहां पर लेते हैं b y माइनस 1, इसको रखेंगे 0। अब यहां पर हम कोशिश ये करेंगे इसको बनाएं L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में, तो कांस्टेंट इसके साथ है इसके साथ भी, या तो आप दोनों साइड b से डिवाइड कर दीजिए, दोनों साइड a से डिवाइड कर दीजिए, ये आपके ऊपर है। मैं दोनों साइड को b से डिवाइड कर देता हूँ, a से डिवाइड कर देता हूँ, ये तो चला जाएगा, x माइनस 1 आएगा और ये आ जाएगा प्लस b बाय a y माइनस 1 बराबर 0, ये बन गया आपका। तो इससे क्या हुआ, ये हमारा बन गया L1 प्लस लैम्डा L2 फॉर्म में बन गया। अब ये क्या चीज होती है, मतलब ये इस फॉर्म में हो गया जो पास हो रही है इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से, इस लाइन और इस लाइन के इंटरसेक्शन से, और लाइन क्या है, ये वाली है x माइनस 1 बराबर 0 यानी कि x बराबर 1 और y माइनस 1 बराबर 0 यानी कि y बराबर 1, तो x1 और y1, तो ये हमेशा 1 1 से पास होगी। ठीक, ये इसका सोल्यूशन है। 4 ऑप्शन में आपको ए वाला टिक करना है। नेक्स्ट जो सवाल है वो पढ़ देता हूं, द एक्यूट एंगल बिटवीन द मीडियंस ड्रॉन फ्रॉम द एक्यूट एंगल्स ऑफ राइट एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल आर, ये कैसे बनेगा सर? इसको पहले मैं थोड़ा आपको डायग्रामेटिकली बता देता हूं, फिर हम इसको आगे बढ़ते हैं। डायग्रामेटिकली इसको देखिए, पहले यहां पर आपका एक ट्राइंगल बनाया हमने, ये ट्राइंगल है और राइट एंगल्ड है, और ये दो साइड हमने लिए जो आपके आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो दो साइड इक्वल होंगी इसके, ये तीसरा साइड हो गया। अब द एक्यूट एंगल बिटवीन दी मीडियंस, अब यहां से यहां मीडियन ड्रॉ किया। मीडियन क्या होता है, जो एक साइड एक वर्टेक्स से हम अपोजिट साइड पे बनाते हैं और ये इसको बराबर डिवाइड करती है। ऐसे ही इससे बनाएंगे तो दो, ये जो अपोजिट साइड है यहां से हम बना रहे हैं और ये इंटरसेक्ट कर रही है और ये यहां भी इंटरसेक्ट कर रही है, इज द एक्यूट एंगल बिटवीन दीज, तो ये एक्यूट एंगल इनके बीच में थीटा क्या होगा, ये है सवाल। मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से आपको समझा देता हूं।
हमने इसको फायदे के लिए या कहीं इजी बनाने के लिए इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस में लिया, जैसे दिया नहीं हुआ हमने ले लिया। यहां पर क्योंकि एक आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड बराबर होते हैं, तो यहां पर हम ले लेते हैं A0 और यहां पर ले लेते हैं हम 0A। अब इनको कर लेते हैं ज्वाइन, ये हो गया। यहां पर क्या होगा, ये तो 0 0 है। अगर मैं यहां से मीडियन बनाऊंगा, ये मीडियन का मतलब क्या है, ये A है तो A/2 होगा, A/2 0। इसको ज्वाइन कर दीजिए ऐसे ऐसे करके। यहां से मीडियन बनाऊंगा, ये भी आपका A/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0A/2, ये हो जाएगा। अब ये एंगल आपको निकालना है, ठीक। तो इसमें ये दोनों मीडियंस है। स्लोप क्या है इसका, आप स्लोप निकालने को चले तो क्योंकि आपके पास पॉइंट है, ये भी पॉइंट है ये भी पॉइंट है, तो स्लोप निकाल सकते हैं आप। तो हम क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप निकालेंगे फिर इसका स्लोप निकालेंगे, यानी कि ये लाइन का स्लोप और ये वाला लाइन का स्लोप निकालेंगे। तो 0 या ये कहें इसका निकालते हैं, पहले ये वाले का निकालते हैं। तो y2 माइनस y1 यानी कि 0 माइनस ए बाय A2 माइनस 0, A/2 माइनस 0। तो ये कितना बन गया, -2 बन गया ना, ये तो हटा ही दीजिए, ए से ए कैंसिल, 2 ऊपर गया तो -2 हो गया। अब इसका स्लोप ले लेते हैं, ये क्या होगा, A/2 माइनस 0, A/2 माइनस 0 और 0 माइनस 0, 0 माइनस ए, सॉरी। तो ये भी यही बना, माइनस है, माइनस तो है ही, ए और ए कट गया, और 1/2 तो -1/2 आ गया, तो स्लोप हो गया है। अब दो स्लोप मिल गया, इसका m1 मिल गया, इसका m2 मिल गया, तो स्लोप का सीधा फॉर्मूला क्या है, m1 माइनस m2 बाय 1 प्लस m1 m2। मतलब इनके बीच का एंगल निकालना है, tan थीटा किसके बराबर होगा, इसके बराबर। आपके पास m1 है m2 है, यहां रख दीजिए, -2 माइनस और माइनस हाफ तो प्लस हाफ हो जाएगा, बाय 1 प्लस m1 m2, और 1 प्लस -2 ये था, माइनस हाफ ये है, मल्टीप्लाई करिए तो आपका केवल 1 बचेगा। तो tan थीटा 3/4 आ गया। अब tan थीटा 3/4 आ गया, तो आप चाहें तो इसको tan थीटा में ही रख सकते हैं, लेकिन सवाल जो है, क्वेश्चन में ऑप्शन है कॉस का ऑप्शन है, तो आपको कॉस निकालना पड़ेगा इसके। तो कॉस कैसे निकालेंगे, अगर आपका tan थीटा बहुत आसानी से, चलिएगा, ये आपका tan थीटा परपेंडिकुलर बेस, यानी ये 3 है तो ये 4 है, तो ये कितना होगा, √3² प्लस 4², कितना हो गया 5। कॉस थीटा क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है इसमें 4, हाइपोटेन्यूज है इसमें 5, कॉस थीटा ये हो गया। थीटा कितना हो जाएगा, कॉस इनवर्स 4/5, ये इसका उत्तर है, यही आप टिक करेंगे। तो इसमें सी वाला जो ऑप्शन है वो सही होगा। सवाल संख्या 3 है, ये कहती है कि द डिस्टेंस बिटवीन द ऑर्थो सेंटर एंड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल विद वर्टिसेस दिस इज। तो अगर आप ऑर्थो सेंटर निकाल सके, और आपको क्योंकि तीनों पॉइंट दिए, एक ट्राइंगल के ऑर्थो सेंटर वो होता है जहां पर ट्राइंगल की ऑल्टीट्यूड्स इंटरसेक्ट करती हैं, और सर्कम सेंटर ऐसा पॉइंट जिससे अगर हम सर्कल बनाएं तो तीनों से पास हो जाए। तो आपके पास पॉइंट तो खैर दिए हुए हैं, तो हम साइड निकाल सकते हैं, जैसे ये आपका 1,2 दिया हुआ है, ये आपका 2,1 दिया हुआ है, और इसको मैं a मान लेता हूं, इसको b मान लेता हूं, तो ये कॉमा b है। तो आप क्या करेंगे, ये साइड निकाल लीजिए, ये साइड निकाल लीजिए, ये साइड निकाल लीजिए, मतलब डिस्टेंस फॉर्मूले से निकाल लेंगे ना, जैसे 1 - 2 होल स्क्वायर प्लस 2 - 1 होल स्क्वायर अंडर रूट, ऐसे करके तीनों निकालने हैं आपको। मैं लिख ही देता हूँ इसको, ये है 3 + √3/2 और ये है 3 + √3/2। तो यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस AB, BC, AC ये तीनों आ गए। अब डिस्टेंस आप देखेंगे कि सबका √2 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल में जो ऑर्थो सेंटर होता है और जो सर्कम सेंटर होता है वो सेम होता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्राइंगल है। तो डिस्टेंस क्या होगा इसके बीच में, जब दोनों ही एक हैं तो इनके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, 0। ऑर्थो सेंटर और सर्कम सेंटर एक ही है ना, तो डिस्टेंस आप कर देंगे 0, और इसका उत्तर होगा ए टिक करेंगे इसमें। चौथा सवाल है, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू द पॉइंट -4 3 such that the portion of the line between the axes is divided internally by the point
इन द रेशियो 5:3 इज, मैं जरा सवाल समझा दूं आपको। देखिए हमने क्या किया, द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू पॉइंट -4,3, तो आपको ये तो पता है -4,3 आएगा, नहीं भी पता तो कोई बात नहीं, अंदाजे से बना दीजिए। यहां पर -4/3, तो एक लाइन है जो -4,3 से पास हो रही है, such that the portion of the line between the axes divided internally by the point in the ratio 5:3। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन एक्सेस के बीच में है, मतलब यहां से लेकर यहां तक, इसके दरमियान जो -4,3 आ रहा है वो इस लाइन को यहां से यहां तक को 5:3 में डिवाइड कर रहा है, 5:3 में डिवाइड कर रहा है। तो आपको इक्वेशन निकालनी है स्ट्रेट लाइन की। तो पहले देखिए कि -4,3 तो पॉइंट आपके पास है ही, और ये जो पॉइंट है इसको मान लीजिए आप a,0, वैसे -a,0 मानना चाहिए, लेकिन हम a,0 मान के चलते हैं क्योंकि नेगेटिव में है ना, लेकिन हम a,0 क्योंकि नेगेटिव अपने आप ही आ जाएगा। ये 0,b मान के चलते हैं, ये हम अक्सर ऐसे ही मानते हैं। तो आप देखिए कोई भी पॉइंट, मतलब कोई भी पॉइंट जो इसको इंटरनली डिवाइड कर रहा होता है वो क्या होता है, अगर ये m है, ऐसे मानिए ये है -4,3, ये पॉइंट हो गया आपका 0b, और ये पॉइंट है आपका a0, और इसको हम मान रहे हैं कि ये मान क्या रहे, 5 और 3 दिया ही हुआ है, तो ये m हो गया, ये n हो गया। तो हम क्या करते हैं, अगर हमें x निकालना है तो हम ये यूज करते हैं n इंटू a, यानी 3 इंटू a प्लस m इंटू 0, मतलब 5 इंटू 0। इसको बता देता हूं मैं, mx1 प्लस nx2 बाय m प्लस n, ये x पॉइंट होता है, और my1 प्लस ny2 बाय m प्लस n ये होता है y पॉइंट। इसमें a और 0 जो है वो आपका x1 y1 मान लीजिए, इसको आप x2 y2 मान लीजिए, या उल्टा भी कर सकते हैं। तो ये पॉइंट, ये फॉर्मूले में रखिएगा, आपको a मिलेगा -32/3 और b मिल रहा है 24/5। अब a और b मिल गया, ये मिल गया, ये b मिल गया। मैंने आपको बताया था कि a अगर हम पॉजिटिव ले रहे हैं तो अपने आप ही नेगेटिव ले आएगा। तो इक्वेशन क्या होती है, x बाय a इंटरसेप्ट फॉर्म में प्लस y बाय b बराबर 1। a की जगह आप ये रख दीजिए -32/3, b की जगह आप 24/5 रख दीजिए। इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे, 9x - 20y प्लस 96 आ जाएगा। यही है इसका a है, इसका सोल्यूशन a आप टिक करेंगे। सवाल 5 है, द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ 1, 2 and 3, 4 एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1, ये किस क्वाड्रेंट में है, अलग अलग क्वाड्रेंट दिए हुए। पहले आपको बता दूं कि इसमें सिनेरियो क्या है। आपके पास एक पॉइंट है 1,2 और एक पॉइंट है आपका 3,4। अब द पॉइंट विच डिवाइड्स दिस लाइन एक्सटर्नली इन द रेशियो 1:1, तो एक पॉइंट यहां पर या यहां पर होगा, कहीं भी हो सकता है, जो इसको एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 1:1 में, मतलब दिस पूरा और दिस 1:1। ये कैसे बनेगा, सीधा सा इसमें क्या है कि आप लेंगे mx1, ये x1 y1 कर लीजिए, x2 y2 कर लीजिए, mx1 माइनस nx2 ऐसे होता है, ठीक, बाय m माइनस n, और दूसरा बनेगा my1 माइनस my2 बाय m माइनस n। अब देखिए आपको ऊपर कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि नीचे नीचे आपका 1 - 1, क्योंकि m माइनस n क्या होता है 1 - 1, ये भी 1 - 1, और कोई भी चीज 0 से अगर आप डिवाइड करते हैं तो वो तो अनडिफाइंड हो जाती है। तो यहां पर पॉसिबल ही नहीं है, ये जो सिनेरियो दिया है ये पॉसिबल ही नहीं है। बाय 0 आ गए तो दोनों नंबर ही अनडिफाइंड, मतलब इसका उत्तर जो आएगा वो इनफाइनाइट आएगा, जो कैन नॉट बी फाउंड है। तो पांचवे का आप लिखेंगे कैन नॉट बी फाउंड, डी है इसका उत्तर। छठवा है, a line passes through the point 2, 2 and is perpendicular to the line this, its y intercept is। एक लाइन पास हो रही है 2, 2 से, तो 2, 2 से पास हो रही है, परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x प्लस वाई इक्वल्स 3, तो 3x प्लस वाई माइनस 3 बराबर 0 कर दीजिए इसको। अब जो लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी वो क्या होगा, इसको इधर ले आइए, 1 को 3 को इधर ले आइए, माइनस कर दीजिए बीच में,
तो ये बन जाएगा x माइनस 3y और ये प्लस लैम्डा। तो कोई भी लाइन जो एक लाइन के परपेंडिकुलर होती है उसमें इसको हम बदल देते हैं, ये साइन चेंज कर देते हैं और यहाँ पर हम लैम्डा लिख देते हैं कांस्टेंट। ये लाइन पास हो रही है 2 2 से, तो x की जगह 2 रखी है, y की जगह 2 रखी है, यानी कि ये 2 माइनस 3 इंटू 2 प्लस लैम्डा बराबर 0। तो लैम्डा क्या है 2 माइनस 6, तो लैम्डा इधर गया तो माइनस 4, तो लैम्डा बराबर 4 आ गया। इसको वापस इसमें रख दीजिए तो इक्वेशन आ गई ये वाली। ओके, अब ये इक्वेशन आ गई तो y इंटरसेप्ट निकालना है। y इंटरसेप्ट क्या होता है? ये x इंटरसेप्ट होता है, ये y इंटरसेप्ट होता है। y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 कर दीजिए, y इंटरसेप्ट निकालना है तो x 0 कर दीजिए। ये इक्वेशन आ गई ना, तो x 0 कर दीजिए। x माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0 में x 0 कर दीजिए। माइनस 3y प्लस 4 बराबर 0, माइनस 3y बराबर माइनस 4, y आ जाएगा माइनस 4 बाय माइनस 3, यानी 4/3। ये इसका y इंटरसेप्ट है। ऐसे भी कर सकते हैं, y इक्वल्स mx प्लस c फॉर्म में लिख दीजिए, तो जो इसके सामने होगा c, ये आपका इंटरसेप्ट हो जाता है। सवाल है 7, ये कहता है द लाइन दिस तीन लाइनें हैं आर कॉन्करेंट देन ABC आर इन। अगर ये कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट का मतलब ये होगा आपके पास सीधा, ये हमने पहले भी काफी बार किया, ये सीधे बता देता हूं। यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है ये तीनों ABC यहां लिख दीजिए, y का कोएफिशिएंट है 12 13 14 उसको यहां लिख दीजिए, ये कांस्टेंट को यहां लिख दीजिए और इसके बाद इसको खोल दीजिए। खोलने का अच्छा तरीका है, पहले आप रो 1 और रो 2 को माइनस कर लीजिएगा ताकि एक 0 यहां आ जाए, रो 2 और रो 3 को माइनस कर दीजिएगा ताकि एक 0 आ जाए, और फिर 1 से इसको खोल दीजिएगा। तो ये कर लेंगे ना आप, आई होप दिस यू कैन डू। डिटर्मिनेंट निकालना है इसका, तो ये आप निकाल लेंगे। आपका जब ये रिजॉल्व करेंगे इसको तो 2b बराबर a प्लस सी आएगा, और ये कंडीशन तब होती है, इसका मतलब यही तो हुआ 2b बराबर ac, मतलब ये AP में है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे ये AP में है, 7वें का C सही है। 8वां क्वेश्चन है द नंबर ऑफ रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द लाइंस दिस तीन लाइनें हैं आर कॉन्करेंट। तो सेम चीज, इसमें कुछ अलग नहीं है। ये तीनों इक्वेशन दी हुई है, x माइनस 2y प्लस 3, लैम्डा x प्लस 3y प्लस 1 इक्वल 0 एंड 4x माइनस लैम्डा y प्लस 2 बराबर 0। तो कॉन्करेंट है ये। क्या कंडीशन है कि लैम्डा क्या आने वाला है आपका, ये तीनों कॉन्करेंट हो। तो इसका कोएफिशिएंट 1 लैम्डा 4 ये यहाँ लिख दीजिए, माइनस 2 3 माइनस लैम्डा यहाँ लिख दीजिए, 3 1 2 यहाँ लिख दीजिए। अच्छा, मैं ये मान के चल रहा हूँ आपको डिटर्मिनेंट आता है ना, तभी ये हो पाएगा। फिर आप खोल दीजिए इसको, 1 से खोलिए, ये दोनों आ जाएंगे, माइनस 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस प्लस चलता है। ये लैम्डा 4 1 2 यहाँ पर आ जाएगा, 2 लैम्डा माइनस 4, फिर 3 लीजिए, ये हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर माइनस 4 3 12। ये इससे लैम्डा निकल आएगा। बेसिकली क्या है कि ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसका हम डिस्क्रिमिनेंट अगर निकालें तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई ना। डिस्क्रिमिनेंट इसको सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अगर डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, डिस्क्रिमिनेंट होता है अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसा होता है। तो ये जो बी होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अंडर रूट जो आता है वो उसके अंदर आता है, फॉर्मूला निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट हो, मैं फिर से लिख देता हूँ बी स्क्वायर माइनस 4ac। आपके पास b है ही, 4 तो है ही कॉन्स्टेंट, ac है। अब इसको आप निकालेंगे तो ये आएगा माइनस 431। माइनस 431 से आपको पता चल रहा है कि लैम्डा की हमारे पास कोई रियल वैल्यू तो आनी नहीं वाली है, क्योंकि ये माइनस में आ गया, अंडर रूट माइनस। मैं कहता हूं कि अगर आप जब रूट्स निकालते हैं तो माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a करते हैं। अगर ये आपका 0 हो जाता है तो आपको दो एक जैसे मिल जाएंगे। ये जब नेगेटिव मिल जाता है तो आपके रियल नहीं मिलेंगे, इमेजिनरी मिलेंगे। तो आप यहां कह सकते हैं कि ऐसी कोई वैल्यू लैम्डा नहीं है जिसके लिए ये कॉन्करेंट हो। तो 8वें का आप जवाब देंगे a 0, लैम्डा आपका 0 होगा इसमें। ठीक, इनफाइनाइट मत करिएगा, लैम्डा की वैल्यू यहां पर 0 आएगी। सवाल संख्या है 9, इसमें दिया है द इक्वेशंस ऑफ द साइड AB BC CA ऑफ अ ट्रायंगल ABC आर दिस द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू B इज। देखिए, इसमें आपको बकायदा दिया हुआ है ABC। AB जो लाइन है वो आपको दी हुई है y माइनस एक्स बराबर 2। BC आपको दिया हुआ है
x प्लस 2y बराबर 1 और AC दिया हुआ है 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0। ये तीनों है। अब हमको क्या करना है कि द इक्वेशन ऑफ द ऑल्टीट्यूड थ्रू B, ये ऑल्टीट्यूड निकालना। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आप इस लाइन और इस लाइन का इंटरसेक्शन निकालेंगे। वो आप निकाल लेंगे, y माइनस एक्स बराबर 2 और x प्लस 2y बराबर 1 का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना है। और वो जो पॉइंट आएगा आपका x माइनस 1 y माइनस 1, तो ये माइनस 1 और 1 आ गया, मैं मान के चलता हूं आप कर लेंगे इसको, क्योंकि हमने पूरी 19 एक्सरसाइज निपटाई है, तो ये आई होप कि ये हो जाएगा आपसे। ये लाइन से ये एक लाइन जो इससे पास हो रही है जिसका स्लोप हमें पता है कैसे, ये कितना है 3x प्लस वाई प्लस 5 बराबर 0, ये क्वेश्चन है ना। तो y कितना हो जाएगा माइनस 3x माइनस 5, माइनस 3 आपका स्लोप आ गया। तो एक लाइन जो इस माइनस 1 माइनस से पास हो रही है, स्लोप इसका माइनस 3 है, यानी कि y माइनस y1 बराबर m। ये अगर इसका स्लोप माइनस 3 है तो इसका स्लोप कितना होगा माइनस 1 बाय माइनस 3, यानी कि 1/3 हो जाएगा। m1 m2 माइनस 1 करके मैंने निकाला है, इसका 1/3 आएगा, इसका माइनस 3 है तो इसका 1/3, तो y माइनस y1 m x माइनस x1 x माइनस माइनस प्लस 1 हो गया। ये इक्वेशन आपकी x माइनस 3y प्लस 4 आ जाएगी। सवाल संख्या 10 है, इफ P1 P2 आर द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन अपॉन द लाइंस दिस एंड दिस, दो लाइनें दी हैं, देन, अच्छा ये ऐसा सवाल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, मतलब जब हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो यहीं पे बता देता हूं आपको। P1 और P2 लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, तो इससे क्या करते हैं हम, पहले आपको मैं बता दूं कि जब आप ओरिजिन से कभी भी एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे किसी लाइन का, तो जो भी इक्वेशन है, जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 है, तो जब 0 0 से डिस्टेंस लेंगे आप, तो ये वाले तो वैसे भी 0 हो जाएंगे, तो c बाय आएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अब आप यहां देखिए c क्या है, a और b क्या है, बस ये देखिएगा। यहां पर c क्या है, ये इधर लाएंगे तो माइनस ए हो गया, और सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा का अंडर रूट। सिमिलरली इसके लिए कर लेंगे P2, ये माइनस ए कॉस 2 थीटा तो हो गया, और क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, मतलब परपेंडिकुलर इज अ डिस्टेंस, तो हम मॉड में ले रहे हैं इसको, जो भी आएगा पॉजिटिव कर देंगे। ये है कॉस थीटा और ये साइन थीटा, माइनस साइन थीटा, तो कॉस का थीटा और माइनस साइन का थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट हो गया। ये हो गया आपका कॉस का थीटा साइन का थीटा, तो 1 हो गया, तो इसको तो छोड़ दीजिए आप। सेक्स का थीटा प्लस कोसेक का थीटा, इसको 1 बाय कॉस का थीटा लिखिए, इसको 1 बाय साइंस का थीटा लिखिए, तो ये हो जाएगा 1 बाय कॉस का थीटा 1 बाय साइंस का थीटा, तो साइंस का थीटा प्लस कॉस का थीटा, और नीचे आएगा साइंस का थीटा कॉस का थीटा अंडर रूट में साइन थीटा कॉस थीटा बन जाएगा, उसको आप ऊपर ले जा लीजिए, है ना, ऊपर ही जाएगा, तो साइन थीटा कॉस थीटा अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो P1 P2 आपका आ गया। अब इसमें क्या हम इसके साथ रिलेट कर सकते हैं, आपको ये तो पता है, नीचे 1 हो गया, साइंस का थीटा कॉस का थीटा 1 होता है, तो ये होगा माइनस ए। अब 2 से ऊपर नीचे इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इस वाले को, तो 2 यहां पर सामने आ जाएगा, तो 2 साइन थीटा कॉस थीटा क्या होगा साइन 2 थीटा, ये हो जाएगा हाफ माइनस ए साइन 2 थीटा, और ये कितना आ गया P2 माइनस ए कॉस 2 थीटा। अब अगर मुझे यहां दिख रहा है कि अगर मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई करूं, इसको स्क्वायर कर दूं, अच्छा स्क्वायर करके दिखाता हूं, ये स्क्वायर करूं तो आएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, 1/2 भी है तो 1/4 बनेगा। तो मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और इसको स्क्वायर कर दूं तो क्या आएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 थीटा, और दोनों को जोड़ दूं तो 4 4 कैंसिल हो गया, ये ए स्क्वायर बाहर ले लीजिए, साइंस का थीटा आएगा कॉस का थीटा आएगा, ये भी बाहर आ जाएगा, तो साइंस का थीटा कॉस का थीटा 1 हो जाएगा, है ना। तो जो हमने लिया 4 अपने आप मल्टीप्लाई किया ना, 4 P1 स्क्वायर, ये P2 स्क्वायर है, ये किसके बराबर होगा, यही ए स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ए स्क्वायर ही बचता है, तो इससे ये आ जाएगा। तो आप किसको टिक करेंगे इसमें, 10वें वाले में ए वाले पे टिक करेंगे, ए। अगला सवाल है सवाल संख्या 11, द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स, आपको 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इज, तो इसमें करना क्या है, क्योंकि आपको x1 y1 x2 y2 x3 y3 दिया हुआ है, तो इसका सीधा जो होता है वो आपका हाफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल कैसे होगा, हाफ, यहां पर आप x1 रखेंगे, y1 रखेंगे, x2 रखेंगे, x3 रखेंगे,
यहाँ y1 रखेंगे या y2 रखेंगे या y3 रखेंगे या 1 1 1, ये निकालना है आपको। तो अगर आप इसको ओपन करेंगे, आप डिटरमिनेंट निकालना तो जानते हैं, तो ऐसा आ जाएगा इस तरीके। तो आपको क्या करना है, मैं आपको बता देता हूं x1 y1 क्या है। x1 y1, x2 y2 और x3 y3। सवाल में दिया हुआ है x1 है आपका a+3 a+4 और ये दिया हुआ है a+3 y1। x2 दिया हुआ है a+2 a+3 और ये दिया हुआ है a+2। यहां पर दिया हुआ है a+1 a+2 और ये दिया है a+1। ठीक, तो x1 y1 यहां पर जो फॉर्मूला है इसमें आपको केवल ये सब चीजें तब्दील करनी है और जैसे ही आप सॉल्व करेंगे सोल्यूशन तो खैर आपके सामने ही है। आप देखेंगे कि एरिया है 1 आ जाएगा, इसका उत्तर एरिया 1। अब क्योंकि सवाल में दिया हुआ है आपको 25a स्क्वायर 5a स्क्वायर 24a स्क्वायर, तो 1 तो है आ नहीं रहा है, तो आप नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे। नेक्स्ट है इफ a plus b plus c is 0 then the family of the lines 3x plus by plus 2c equals 0 pass through the fixed point। तो अगर आपके पास a plus b plus c equals 0, ये सवाल हम ऑलरेडी इस तरीके का कर चुके हैं। तो इसमें करना ये है कि अगर आपको ये कंडीशन दी हुई है तो फैमिली ऑफ लाइन्स दिया हुआ है आपको 3ax plus by plus 2c बराबर 0। तो यहां से हमको क्या करना है, हमारे पास a plus b plus c बराबर 0 है, यहां से आप c लिखिए, हमने पिछले साल में भी ऐसे किया था -a -b, और उसको यहां उठा के रख दीजिए, यानी आप 3ax लीजिए और आपने c यहां पर लिया है, तो जहां आपका जो c आना है उसको हम यहां तब्दील कर सकते हैं क्योंकि 2c है यहां पे। 3x plus by तो ऐसे हो गया, 2c मतलब 2, ये इसको -2a -2b कर देता हूं मैं बराबर 0। x को x वाली संख्या या ये कहें कि a वाली एक साथ ले लीजिए, इन दोनों को एक साथ ले लीजिए, तो आप a बाहर लेंगे तो ये आएगा 3x, यहाँ आएगा -2, यहाँ पर इन दोनों से आप b ले लीजिए, तो b लेंगे तो आएगा y -2 बराबर 0। अब जैसे हमने पहले सवाल में भी किया था, इसके पहले जो सवाल किए थे, दोनों साइड को आप a से डिवाइड कर दीजिए, तो a से डिवाइड करेंगे तो ये तो चला जाएगा 3x -2 प्लस b बाय a y -2 बराबर 0। ये आपका हो गया लैम्डा, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। ये आपका हो गया लाइन 1, ये हो गई लाइन 2। तो फैमिली ऑफ लाइंस L1 L2 और ये लैम्डा, तो L1 L2 का इंटरसेक्शन क्या होगा, आपको क्या करना है 3x -2 और y -2 का इंटरसेक्शन लेना है। तो बहुत आसान है, y -2 है तो y तो 2 हो गया, इसको यहाँ y 2 हो गया, तो x यहाँ से क्या मिलेगा, यहाँ से x क्या मिलेगा, x बराबर 2/3, x और y कितना हो गया 2/3 और y ये इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, हर लाइन इससे पास होगी, 2/3 2 इसका उत्तर हो गया। The line segment joining the points this and this is divided by y axis in the ratio। अब हो ये रहा है -3 और -4, ये एक पॉइंट दिया है इसमें, और 1 और -2 ये पॉइंट दिया हुआ है। ये एक लाइन है, एक y एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, y एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है और डिवाइडेड बाय y एक्सिस इन द रेशियो बताना है आपको। तो रेशियो मान लीजिए m/n, रेशियो आप m/n मान लीजिए। तो m/n मानेंगे तो फिर इसमें आगे क्या बन सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता है कि वैल्यू तो पता नहीं है, लेकिन y एक्सिस की एक प्रॉपर्टी हमें जरूर पता है। वो क्या प्रॉपर्टी ऐसा है, वो प्रॉपर्टी है कि y एक्सिस में हमेशा x 0 रहता है। तो हम मान लीजिए x 0 है यहाँ पे, ये इंटरसेक्शन पॉइंट, और y हमें नहीं पता तो हम t रख देते हैं, कुछ भी रख सकते हैं, हमने t रख दिया। तो पहले तो हम ये पॉइंट निकालेंगे, ये वाला पॉइंट क्या होगा, मैंने आपको बताया था कि जब भी x निकालेंगे इसका, तो आ गया m x1 प्लस n x2 बाय m प्लस n। इसमें ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, या आप इसको x1 इसको x1 y1 इसको x2 y2 ले सकते हैं, ये इसमें फर्क नहीं पड़ेगा। y क्या हो जाएगा mx y2 ये mx2 नहीं mx2 होता है nx1, ये होगा my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n। तो अब क्या करेंगे,
ये पॉइंट तो निकल आएगा ना, 1, ये 1 इंटू एम और 1 इंटू एम और यहाँ -3 इंटू एन, तो m -3n ये हो गया m प्लस एन, फिर -2 इंटू एम, -2m हो गया, और -4 इंटू एन, -4n हो गया बाय m प्लस एन। इसमें ये जो संख्या है इससे क्या फायदा होगा, ये वाली जो संख्या है 0 दी गई है आपको, यानी m -3n बाय ये वाला m प्लस n आपको 0 दिया हुआ है, तो खैर m प्लस n तो 0 है, m -3n बराबर 0 होगा। ये 0 तब होगा जब ये ऊपर वाला 0 होगा, तो m बराबर 3n हो गया, तो m बाय n कितना हो गया 3, इसको 1 कर दीजिए 3:1, तो m/1 n हो गया 3:1, ये आपका 3:1 हो गया, ऐसे निकालना है। तो उत्तर क्या होगा इसका, सी। द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल विथ वर्टिसेस दिस इज, खैर ये तो आप निकाल लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। आपको करना है हाफ x1 y1 x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, x1 ये है, y1 ये है, x2 ये है, y2 ये है, x3 ये है और y3 ये, रख देंगे ना, रख के निकाल लेंगे, 17 आ जाएगा। The line segment joining the points this and this 1 2 and -2 1 is divided by the line 3x plus 4y equals 7 in the ratio। तो यहां पर आपके पास है 1 और ये 2 और यहां है आपका -2 और 1, ये हो गई लाइन। अब एक लाइन है आपकी जो आपको दी है 3x plus 4y equals 7, ये लाइन इसको किस रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो पहले तो हम m/n मान लेते हैं इसको, m/n हो गया, m/n आपको कोऑर्डिनेट भी निकालने का अभी मैंने तरीका बताया आपको, वो फॉर्मूला यूज करना है आपको, ठीक। क्या करेंगे, इसको x1 y1 मानिए, इसको x2 y2 मानिए, तो mx2 प्लस n mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n ये हो गया, फिर my2 प्लस ny1 बाय m प्लस n, ये दोनों पॉइंट मिल गए ना, ये पॉइंट ये वाले हो गए। अब ये जो पॉइंट मिले हैं ये इस लाइन में भी तो होंगे क्योंकि ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट है। ये जो पॉइंट निकाले हैं, ये दोनों निकाले ना, वो इसमें डाल दीजिए, 3 इंटू x की जगह ये, प्लस 4 इंटू वाई इसकी जगह ये, बराबर 7। इसको m और n किस लिए सॉल्व करेंगे, या m और n जो मैंने आपको बताया m/n निकालेंगे, आपका 4:9 आएगा, 4:9 इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर है 16, if the point 5 2 bisects the intercept of a line between the axes, then its equation is। इसमें यह दिया हुआ है कि पॉइंट है 5 2, ये बाइसेक्ट करता है इंटरसेप्ट ऑफ अ लाइन बिटवीन द एक्सेस। अब इसको समझने की कोशिश करिए। पहले हम क्या करेंगे, लाइन की इक्वेशन मान के चलते हैं, लाइन की इक्वेशन मान के चलते हैं, x बाय ए प्लस वाई बाय बी बराबर 1। अब इससे क्या पता चला कि ये पॉइंट हमारा होगा a0, ये पॉइंट होगा आपका 0b, ये आपकी एक लाइन होगी, राइट। अब जो इनका मिड पॉइंट है, क्योंकि वो जो लाइन है वो इनके इंटरसेप्ट्स को डिवाइड करी, बाइसेक्ट कर रही है, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ a/2, यानी a/2 0 इसका पॉइंट हो गया, इसका मिड पॉइंट क्या हुआ 0b/2, ठीक है। तो जो मिड पॉइंट है इसका हमें ये मिल गया, ये मिड पॉइंट इसके मिल गए, a/2 इसका b/2 इसका a/2। क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि ये जो 5 और 2 है, 5 और 2 है, वो क्या है, वो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, यानी कि ये इसके, ये जो लाइन हम कह रहे हैं इसमें 5 2 क्वेश्चन में दिया हुआ है, इफ द पॉइंट 5 2 बाइसेक्ट्स द इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन बिटवीन द एक्सिस, तो इनको ये इंटरसेक्ट करने के लिए वो 5 2 पॉइंट आपको बता रहा है। कहने का मतलब ये है कि इसको आप बराबर कर सकते हैं a/2 और b/2 से, ये पॉइंट और ये पॉइंट, यानी कि ये पॉइंट हुआ आपका, ये है 5 2, ये पॉइंट है ना, ये पॉइंट इनको बाइसेक्ट कर रहा है, इसको इनके इंटरसेप्ट को बाइसेक्ट कर रहा है, ये बाइसेक्ट ये हो गया, बाइसेक्ट ये हो गया। फिर से समझाता हूं, एक पॉइंट है, एक लाइन जो भी आ रही है उसका इंटरसेप्ट, ये इंटरसेप्ट एक्स और वाई से इंटरसेप्ट हो गया, ये इसका मिड पॉइंट है, ये इसका मिड पॉइंट है, तो ये जो पॉइंट है ना, जो मिड पॉइंट का, वो 5 2 है,
तो 5/2 के बराबर a/2 और b/2 कर सकते हैं, क्योंकि हमने अभी भी बता दिया ये पॉइंट a/2 है, ये पॉइंट b/2 है। तो 5 हो जाएगा a/2 यानी कि 5 हो जाएगा 10, a हो जाएगा 10 और b/2 बराबर 2 यानी कि b हो जाएगा 4। तो आपका 10 और 4 हो गया। मैंने इक्वेशन ये मानी थी, a की जगह आप रख दीजिए 10, b की जगह रख दीजिए 4। दोनों साइड को आप चाहे तो 40 से मल्टीप्लाई कर लीजिए या फिर अपने एलसीएम निकाल के मल्टीप्लाई करिए, आपका 2x + 5y बराबर 20 आ जाएगा। If A, B, C and D, these are 4 points, and if triangle DBC is to triangle ABC is 1:2, then x is equal to, x बताना है आपको। तो 4 पॉइंट्स आपको मिले हैं और 4 पॉइंट में, और इसमें क्या बन रहा है, ट्रायंगल डीबीसी, एक डीबीसी बना रहा है, ट्रायंगल एबीसी बना रहा है। तो पहले तो मैं इसका कुछ क्वाड्रिलेटरल टाइप बना देता हूं। मुझे पता नहीं है क्या है, लेकिन मैं कोशिश करता हूं कि इसको कोई रेक्टेंगल या स्क्वायर ऐसा ना बनाऊं, कुछ भी ऐसे बना देते हैं। ऐसे बना दिया। ये जो पॉइंट दिया हुआ है ए बी सी डी, अब ए पॉइंट जो दिया हुआ है सवाल में वो है 6 3, और बी पॉइंट दिया है -3 और 5, सी दिया हुआ है आपको 4 और -2, डी आपको दिया है x और 3x। अब इसमें 2 ट्रायंगल बताए जा रहे हैं डीबीसी, एक तो डीबीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल है एबीसी, ए बी सी, ये एबीसी हो गया। तो एबीसी वाला ट्रायंगल हुआ ये वाला, और डीबीसी वाला ट्रायंगल हुआ। इनका रेशियो दिया हुआ है 1:2। तो पहले तो मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इसका एरिया निकालेंगे आप, एरिया निकाल लेंगे ना। एरिया ऑफ ट्रायंगल हम देख चुके हैं, जब 3 पॉइंट पता हो तो इसमें आप ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके पहले तो आप एबीसी का एरिया निकालेंगे। वो आपका हो गया ये x1 y1 6 3, x2 y2 -3 5 और x3 y3 4 -2। फॉर्मूला अभी ये देख चुके हैं हम, यहाँ पर रखिए, एरिया आ जाएगा आपका। या फिर आपको अगर इसमें शंका होती है तो आप सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज करिए, x1 x2, अगर ये याद नहीं रहता है तो x1 x2 x3 y1 y2 y3 और 1 1 1, बस यही है। ये हो गया। अब आप करेंगे ये पॉइंट और ये पॉइंट लेके इसका ट्रायंगल का एरिया निकालिए, वो आपका डीबीसी होगा हाफ। इसमें x1 y1 आपका ये x3x ले लेंगे, x2 y2 ये ले लेंगे, x3 y3 ये ले लेंगे, तो उसका एरिया आ जाएगा। अब इन दोनों का रेशियो आपको दिया है 1:2, यानी आपका दिया है ये जो आया ये आपका आया 14x -7। तो 14x -7 डिवाइडेड बाय ये आपका कितना 49/2, ये आपका 1:2 दिया हुआ है। इस 2 को ऊपर ले जा लीजिए, इसको से मल्टीप्लाई करिए, 49 यहाँ लाइए तो आपका 2 × 4, 4 × 14 आपका बनेगा 4 4 16 56 -7 4 28 बराबर 49, 56x है। यहाँ ले जाइए, 56x बराबर हो गया 49 + 20। अच्छा, इसको थोड़ा सा रिजॉल्व भी कर लेते हैं, क्योंकि साथ दिख रहा है ना, साथ दिख रहा है, तो मैं इसको जरा सॉल्व कर लेता हूँ। इसको करने से पहले यहाँ पर आपका आया 2 ऊपर, यहाँ 2 4, तो 4, अब इससे 7 और बाहर ले रहा हूँ इससे, तो आएगा 2x -1, और यहाँ पर है 49, तो उसको लिख देते हैं 7 7 49, कितना आएगा अब 8x - 4 बराबर 7 हो गया। तो इससे यहाँ ले आइए, 8x बराबर हो गया 11, x बराबर हो गया 11/8, बस x आ गया, x ही निकालना था। अगला जो सवाल है इसमें है, इफ p be the length of the perpendicular from the origin on the line this x/a + y/b = 1, तो आपको 4 कंडीशन दी है, बताना क्या है। तो ये तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला लगाना है आपको। आपकी लाइन है ये x/a + y/b = 1, ये आपका a0 है, ये आपका 0b है, ये आपको दिया है ओरिजिन से आपका p परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इस लाइन को तो पहले आप 1 को यहाँ ले आइए, मतलब आप इसको लिखेंगे x/a + y/b -1 बराबर 0। अब x का कोएफिशिएंट यहाँ लिखिए, 1/ax + 1/by -1 बराबर 0। ये हो गया ax + by + c फॉर्म। अब परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 0 से है, ये तो 0 हो जाएंगे, हमको x और y की जगह 0 0 रखना है, तो आपका केवल -1 बचेगा। नीचे क्या आएगा, √1/a² + 1/b², ये हो गया।
और ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर कर लीजिए पहले, पी स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो गया, और ये नीचे वाला जो होगा अंडर रूट हट जाएगा इसका, 1/a² प्लस 1/b², ये हो जाएगा b² प्लस a² b², ये हो जाएगा। और फिर ये इसको ले जाइए, ये p² है ना, b² प्लस a² बाई a² b², तो ये p² बराबर हो गया, ये जब ऊपर जाएगा तो बनेगा a² b² बाई b² प्लस a²। अब दोनों को लट दीजिए, इसका 1/p² यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा b² प्लस a² बाई a² b²। अब इसको खोल दीजिए, इसको खोल दीजिए, मतलब b² बाई a² b² और a² बाई a² b², तो b² से b² कटा तो यहाँ बनेगा 1/a²। जब a² बाई a² प्लस b² करेंगे तो a² कटेगा, बटेगा 1/b², 1/p² ही आ गया, ये इसका उत्तर है। 19वां सवाल कहता है द इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू 1 5 एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन 3x माइनस 5y प्लस 7, ये रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। अब 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल 0, कोई भी ऐसी लाइन होती है उसका अगर हमें परपेंडिकुलर निकालना है तो क्या करेंगे, 5 को यहाँ लाइए, 3 को यहाँ लाइए, इसका साइन चेंज कर दीजिए, x और y वैसे रहेगा, ये कांस्टेंट की जगह लैम्डा रख दीजिए। ये जो लाइन है पास हो रही है 1 5 से, x की जगह 1 रखिए, y की जगह 5 रखिए, लैम्डा निकालिए, ये आपका लैम्डा -20 आएगा। इस -20 को उठा के यहाँ दोबारा रख दीजिए, 5x प्लस 3y -20 बराबर 0, ये लाइन की इक्वेशन आ जाएगी। अब ये सवाल संख्या है 20, द फिगर फॉर्म्ड बाय द लाइंस। अब इसमें दिया हुआ है कि जो लाइंस है ax प्लस माइनस by प्लस माइनस c बराबर 0, तो जो ये लाइंस बन रही है उससे जो फिगर बन रहा है वो क्या है, कौन सा है। तो इन लाइनों को पहले लिख लेते हैं, जैसे पहले दोनों को प्लस ले लेते हैं, ax प्लस by प्लस c बराबर 0, दोनों नेगेटिव ले लेते हैं, ax माइनस by माइनस c बराबर 0, अब एक को प्लस एक को माइनस, ax प्लस by माइनस c बराबर 0 और ax माइनस by प्लस c बराबर 0। तो आप ये देखेंगे जो हम पहले भी जो इसी के पहले सवाल थे उसको देख चुके हैं। अगर मैं इसको लेता हूं, देखिए ये वाला पहला वाला ले रहा हूं, तो उसमें x को 0 करिए, x को 0 करेंगे तो y क्या मिलेगा, ये 0 हो गया तो by प्लस c इक्वल 0, तो y बनेगा माइनस c बाय b। ऐसे ही आप y को 0 करिए, x क्या मिलेगा, y को 0 मतलब ये हटा दीजिए, तो x बराबर मिलेगा माइनस c बाय a, ये हो गया ठीक, माइनस c बाय b माइनस c बाय a। ऐसे ही अगर यहां पर देखिए x को 0 करिए, y क्या मिलेगा आपको, x को 0 कर दिया तो y c यहां जाएगा और माइनस b नीचे आएगा, तो माइनस c बाय b। अब y को 0 करिए तो x कितना मिलेगा, माइनस c बाय a। तो यहां पर अगर मैं y को 0 करता हूं, c प्लस में आ गया, c जैसे ही प्लस में आया तो माइनस b नीचे उतरेगा। यहां पर हमारा क्या था, जब हमने x को 0 किया तो माइनस c आया और b नीचे आ गया, जब हमने y को 0 किया माइनस c आया, a नीचे आ गया। यहां पर क्या हुआ, ax, अब x को 0 किया तो मैंने बता दिया, x को 0 किया तो ये c यहां माइनस b नीचे, और अगर y को 0 करें तो क्या आएगा, तो c यहां और a नीचे, x हो गया। इसी तरीके से यहां पर देखिए x को 0 करिए, ये वाला हटा दीजिए, तो y कितना बनेगा, ये c प्लस में आएगा यहां पर और b नीचे। y को 0 करिए, y को 0 करेंगे तो ये हटा दीजिए, c यहां और a नीचे। अब यहां पर x को 0 करिए, y कितना बनेगा, माइनस c इधर पे और ये माइनस b, तो c बाय b। और अब y को 0 करिए, y को 0 करिए तो यहां माइनस c और बाय a। ठीक है, ये सारे पॉइंट मिल गए आपको। अब देखिए फिगर कैसे बन रहा है, c बाय a प्लस वाला यहां पर रख दीजिए, c बाय a। जब हम x को 0 कर रहे हैं, y को 0 कर रहे हैं, तो x c बाय a आ रहा है, तो c बाय a यहां ले लीजिए, तो माइनस c बाय a यहां होगा।
और फिर उसके बाद देखिए y, जब हम y एक्सिस पे x0 होता है, x0 है तो क्या मिल रहा है, या तो c बाई बी मिल रहा है या माइनस c बाई बी मिल रहा है। तो अगर c बाई बी यहां है तो माइनस c बाई बी यहां है। तो ऐसे इसको जोड़ लीजिए आप। ठीक है, तो अभी फिगर क्या बना, फिगर ये बना कि एक तो इसकी जो डायगोनल्स है ये 90 डिग्री पे है, और ये लेंथ ये लेंथ ये लेंथ और ये लेंथ ये बराबर है। करके कोई भी देख लीजिए आप। ये होगा सी ए, अगर इसकी लेंथ निकालने चले, जैसे इसको मान लें आप, ये 0 है और ये 0 कॉमा सी बाई बी है, तो कितना हो गया, सी बाई ए होल स्क्वायर प्लस सी बाई बी होल स्क्वायर। ऐसे ये भी ले लेंगे तो ये भी ले लेंगे, सारों की लेंथ बराबर होगी और 90 डिग्री बीच में आएगा। मतलब ये जो फिगर है ये क्या है, ये रोम्बस है। Two vertices of a triangle are -2 and 3/2 and third vertex lies on the line this, एक लाइन में दिया है। If the area of the triangle is 4 square units then the third vertex is, तो आप क्या करेंगे इसमें, आप जैसे ये ट्राइंगल है, हमें नहीं पता क्या एंगल है क्या नहीं है, तो एक पॉइंट दिया आपको दिया है -2 -1, एक दिया है 3 2, एक पॉइंट नहीं दिया, इसको आप h और k मान लीजिए। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो अभी भी हम देख चुके हैं, कई क्वेश्चन कर लिया हमने। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आप मानेंगे 4, क्योंकि सवाल में दिया है ये 4 होगा। या आप अगर इसको नहीं याद कर पाते हैं तो हाफ ये x1 h y1 ये 3 और फिर k -1 और ये 2 1 1 1, ये बराबर आप रखेंगे। इसमें प्लस माइनस दोनों करना पड़ेगा, ठीक है, ये मॉड में होता है, ये मॉड में होता है, इक्वल्स टू 4, तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा। तो ये पूरा जो आएगा ये बराबर 8, यानी कि ये पूरा प्लस माइनस 8 आएगा। तो इसमें प्लस माइनस दोनों लेंगे आप। देखिए यहां पर जब इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 3h - 5k प्लस 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 8। तो एक बार 3h - 5k प्लस 1 बराबर 8 होगा, यानी कि 8 यहां पर अगर ले आए तो आपका 1 - 8 3h - 5k - 7 0। एक बार इसको आप नेगेटिव ले लीजिए, नेगेटिव यानी मतलब माइनस यहाँ लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 आएगा, 3h - 5k प्लस 9 = 0। ये दो इक्वेशन आ गई। अब एक और चीज दी हुई है कि ये जो पॉइंट है तीसरा, ये किस लाइन पे है, इस लाइन की इक्वेशन है x + y = 5, राइट। तो x + y = 5 यानी h + k = 5, ये आपकी इक्वेशन आ गई। तो आपको क्या करना है, इसमें पहले 1 को, इस 1 वाले को 3 से 2 के साथ सॉल्व करना है, इनको सॉल्व करना है, फिर इनको सॉल्व करना है, जैसे आपके अलग अलग पॉइंट आएंगे। ओके, थर्ड वर्टेक्स जब आप फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 आएगा। जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को, मतलब एक बार प्लस लिया था एक बार माइनस लिया था, और ये इक्वेशन कहां से आ गई कि जो जिसपे ये पॉइंट है h + k x + y = 5 पे है। तो एक बार 4 1 आएगा, एक बार 2 3 आएगा, तो इसका 4 1 और इसमें आएगा उत्तर आपका 21 का इसमें उत्तर है बी। तो एक बार आपका 1 4 ये इसमें आएगा 1 4, और उसके बाद जब दूसरी बार सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1 4 या कहें, क्योंकि इसका उत्तर दिया हुआ है 21 का बी। तो एक काम करते हैं, मैं इसको सॉल्व कर ही देता हूँ ना, अभी क्लियर हो जाएगा। 3h - 5k - 7 ये हो गया, ये h + k - 5 = 0। दोनों साइड आप इसको इस पूरे को आप 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5h 5k और ये 25, तो कितना बना, ऐड कर दीजिए, ये दोनों कैंसिल, ये बना 8h और ये बना माइनस, कितना आया ये 25 और 7 कितना होता है 32, तो h बना 32 बराबर बाय 8, तो 8 4 h बना, तो ये 4 आ गया, एक 4 है, और इसमें दूसरा k इसमें रख दीजिए आप, h + k - 5 = 0 में, तो h आप 4 है, 4 + k - 5 = 0, तो k हो जाएगा 5 - 4, तो ये 1 आ जाएगा, 4 1। ठीक, एक तो 4 1 आ गया इसमें। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाले को, इन दोनों को,
पहले तो मैंने इन दोनों को सॉल्व कर दिया, अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये वाले को कौन सा लिया था हमने, -7 वाला। अब हम क्या करेंगे, इस वाले को लेंगे 3h - 5k + 9 = 0, 5k 3h - 5k + 9 = 0, और यहाँ पर है h + k - 5 = 0। इसमें भी 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये 5, ये भी 5, और ये 5 5 से 25। इसमें फिर से ये कटेगा, ये 8h आएगा। यहाँ पर देखिए 9 - 25 हो रहा है, इसका मतलब 16 आएगा। माइनस आ रहा है, ये 9 - 25, अगर 5 4 16, तो h बराबर हो गया 16/8 2, h2 आ रहा है, h2 आ गया। इसमें h को इसमें रख दीजिए आप, 2 + k - 5 = 0, तो ये आ जाएगा 5 - 2 3। तो आपका 4 1 आ रहा है, बिल्कुल सही आ रहा है, ये बिल्कुल 4 1 और 2 3, ये है इसका उत्तर। अब समस्या क्या है, मैंने इसको क्यों ये किया, उसका कारण ये है कि ये जो क्वेश्चन 21 है, इसमें जो ऑप्शंस हैं, उस ऑप्शंस में ये दोनों नहीं आ रहे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं, इन किसी भी ऑप्शंस में नहीं है, तो इस सवाल का मैं सॉल्यूशन नहीं दे पाऊंगा, इसलिए इसका आंसर यहां पर देखिए, आप कोई भी आंसर नहीं। क्यों? क्योंकि 4 1 2 3 इज नॉट ऑप्शन, ऑप्शन दिया है 0541 5014 5041 0514, जो इसमें है ही नहीं, तो लेकिन उसका असली उत्तर ये है, तो इसका क्या करेंगे मुझे नहीं समझ में आ रहा है, ये है उसका असली उत्तर। अगला सवाल है, द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 6 एंड द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 4 -5 एंड -2 9। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारे पास ये है 4 - 5, और ये बना है -2 9, इसका मिड पॉइंट निकाल देते हैं। 4x1 + x2/2, 4 - 2/2 यानी कि कितना आ गया 1, और -5 + 9/2, 9 - 5 होता है 4, 4/2 होता है 2, तो इसका मिड पॉइंट ये आ गया। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट -3 6 एंड द मिड पॉइंट, तो मान लीजिए -3 6 यहाँ है, तो इसका इंक्लिनेशन क्या होगा इस लाइन का, ये आपके पास दो पॉइंट आ गए, तो y2 - y1 x2 - x1 यानी कि 2 - 6, m तो यही होता है, m होता है y2 - y1 x2 - x1, तो 2 - 6 by 1 - 3, 1 - 3, तो ये हो गया आपका -4/4 यानी कि -1, तो tan थीटा हो गया आपका -1, इसका मतलब थीटा क्या होगा, tan 135 होता है -1, तो ये हो जाएगा 135 डिग्री, इसको आप लिख सकते हैं 3π/4 लिख सकते हैं। बेसिकली ये π - π/4 है, 3π/4 आएगा इसका उत्तर। अगला सवाल है, द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस इज। अब दो लाइनों में डिस्टेंस पता करना है, तो हम क्या करते हैं, सी ये है ax + by + c, यानी ax + by + c1 ax + by + c2, तो c1 - c2 -7 -14/3, वो यहाँ आप देख रहे हैं, डिवाइडेड बाय √5² + 3², √5² + 3², ये 35/3√34 आएगा। द एंगल बिटवीन द लाइंस दिस एंड दिस, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है, तो क्या करना है, या तो आप एक पहले का m1 निकालिए, दूसरे का m2 निकालिए, मतलब दोनों का m1 m2 निकालिए, फिर tan थीटा का सीधा फॉर्मूला होता है दो लाइनों के बीच में m1 - m2/1 + m1 m2, लेकिन आपको ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप देखिए, अगर मैं ऐसी लाइन बनाऊं जो इसके 90 डिग्री हो, तो क्या होगी, 1 यहाँ आएगा, 2 यहाँ आएगा, ये दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, और प्लस लैम्डा, और ये लाइन क्या है, x + 2y + 3, ये लाइन इसी फॉर्म में है क्या, नहीं है, ये दोनों लाइन, इसका मतलब परपेंडिकुलर है। अगर m निकालेंगे इसका और इसका निकालेंगे, इसका m मैं निकाल के दिखाता हूँ, 2x - y + 3 = 0, y कितना हुआ 2x + 3, इसका m हुआ 2, इस पे आइए x + 2y + 3 = 0, तो ये हो जाएगा 2y = -x - 3, y हो जाएगा -1/2 x - 3/2, m हुआ इसमें, इसका m मान लीजिए m1, इसका m2 -½ m1 m2 को मल्टीप्लाई करिए, 2 × -½ कितना होता है -1, m1 m2 जब -1 होता है, इसका मतलब दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, एंगल इनके बीच में 90 डिग्री है। फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच 3 लाइंस मीट एट अ पॉइंट। अगर 3 लाइनें
तीन लाइनें अगर मीट एट अ पॉइंट, इसका मतलब ये कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट है। अगर तीन लाइनें मीट नहीं करेंगी तो कहीं ना कहीं वो इस तरीके से ट्रायंगल बना रही होंगी। तो हम क्या करेंगे, ये कॉन्करेंट है, इसका सीधा मतलब होता है ये x1 y1 और c1। अब इस -5 को यहां लाइएगा, इसको आप पूरा ax प्लस by प्लस c बराबर 0 फॉर्म में बनाएंगे। तो 3x, 3 यहाँ, 4 यहाँ, -5 यहाँ, 5 यहाँ, 4 यहाँ, -4 यहाँ, ये इधर लाके फिर इसको भी यहाँ ले आइए, लैम्डा यहाँ, 4 यहाँ, -6 यहाँ, डिटर्मिनेंट को 0 करिए, एक इक्वेशन बनेगी, लैम्डा आपका 1 आएगा। डिटर्मिनेंट को 0 करना है बस, इसका मेन लॉजिक इस क्वेश्चन का ये है। 3 vertices of the parallelogram taken in order are this and this and this, the fourth vertex is। अब आपको इसमें ये ध्यान होना चाहिए कि एक अगर आपका पैरेललोग्राम है तो पैरेललोग्राम में जो डायगोनल से आपस में बाइसेक्ट करती हैं एक दूसरे को, दोनों इक्वल डिवाइड करती है, बस ये आपको देना है। तो आप देखिए ये आपको ऑर्डर में दिया हुआ है, तो -1 -6 ये हो गया, ये हो गया आपका 2 -5 और ये आपका हो गया 7, 2। तो आपको क्या करना क्या है, ये पॉइंट तो पहले ही मिल जाएगा, ये वाला कितना, ये तो 7 -1 मतलब x1 प्लस x2 बाई 2 कर दीजिए, तो 7 -1 कितना होता है 3, 7 -1 होता है 6, 6 बाई 2 3 हो गया। फिर है -6 प्लस 2, -6 प्लस 2 कितना हुआ -4 बाई 2 हुआ -2 हो गया -2। अब इसका h और k मान लीजिए, h और k है तो h प्लस 2 बाई 2 कितना होगा 3 और k प्लस -5 k -5 बाई 2 कितना होगा -2। तो इससे h निकल के आएगा आपका 4, इससे k निकल के आएगा आपका 1, तो 4 और 1 आएगा। उत्तर उसका है बी। 27th, the centroid of a triangle is 2, 7 and 2 of its vertices are this and this, the third vertices are। इसमें एक वर्टेक्स दिया हुआ है आपको 4, 8, एक वर्टेक्स दिया है -2 और 6, ये आपको पता नहीं, h और k ले लीजिए। ये सेंट्रॉइड दिया हुआ है आपको, ये दिया है आपको 2, 7। मैं फॉर्मूला बता देता हूं, सेंट्रॉइड होता है x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 जो आपका 2 है, और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3 जो आपका यहाँ पर 7 दिया हुआ है। x1 कितना है, ये 4 प्लस -2 बाय 4 -2 और 6, तो 4 -2 प्लस h बाय 3 बराबर 2 और 8 -2 प्लस k बराबर 3। यहाँ से h निकल के आएगा 4, यहाँ से k निकल के आएगा आपका 7, तो 4 और 7 आएगा, इसका बी है इसका उत्तर। 28वां सवाल है, इफ द लाइंस दिस एंड दिस एंड दिस, 3 लाइंस है वो कॉन्करेंट है, द वैल्यू ऑफ q विल बी। तो ये सवाल अभी हमने किया, ये है x प्लस क्यू इक्वल 0, मतलब ये हो गया इसमें x है तो x क्यूब साथ बनना है, तो इसका x प्लस क्यू बराबर 0 को ax प्लस बी वाई प्लस सी फॉर्म में लिखेंगे। तो ax यानी x प्लस बी वाई यानी 0y प्लस क्यू बराबर 0। तो x a हुआ 1, मतलब a1 हुआ 1, b1 हुआ 0 और c1 हुआ q। यहाँ a1 b1 c1 लिखेंगे आप। y -2 बराबर 0, तो y 0x और प्लस y -2 बराबर 0। अब ये हुआ a2 b2 c2, a2 b2 c2। 3x प्लस 2y प्लस 5 में तो खैर 3 2 5 है ही, 3 2 5, ये आप डिटर्मिनेंट में लाइए, 0 करिए, इससे आप सॉल्व करेंगे तो 3 आएगा। अब मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपको डिटर्मिनेंट आता है, ठीक है, 10वीं में आपने अच्छे से पढ़ा होगा। सवाल है 29, द मीडियन ऑफ AD and BE of a triangle with vertices A, B, C are perpendicular to each other if। इसमें दिया हुआ है A दिया है आपको 0, B, B दिया है आपको 0 0,
और C दिया हुआ है आपको A0। तो मीडियंस AD एंड BE, तो AD मीडियन मतलब ये दोनों ने डिवाइड किया इस भाग को ना, और BE इसने इसको डिवाइड किया दोनों भाग में। ये राइट परपेंडिकुलर होंगी कब? मीडियन परपेंडिकुलर कब होगी? तो देखिए ये पॉइंट तो आप निकाल लेंगे, ये होगा 0 प्लस A/2 यानी कि A/2, और ये होगा B प्लस 0/2 यानी कि B/2। ये पॉइंट क्या होगा? 0 प्लस A/2 यानी कि A/2 और 0 प्लस 0/2 यानी कि 0। तो आप क्या करेंगे, पहले इसका स्लोप निकालिए, ये वाले का 0 माइनस बी y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, 0 माइनस बी बाई A/2 माइनस 0, वो यहां आप देख रहे हैं। अब मैं इसका स्लोप निकालूंगा, तो 0 माइनस A/2 y2 माइनस y1 है ना, ये 0 माइनस b/2 डिवाइडेड बाय 0 माइनस A/2, ये हो गया ना। ये स्लोप है आपके, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके -1 कर दीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, -1 करिए, यही जब -1 करेंगे तो आपके पास एक रिलेशनशिप बनेगी A इक्वल्स टू, मैं यहीं से कर देता हूँ, ये देखिए मैंने अभी जो आपको बताया, B बाई A/2 होगा माइनस B बाई A/2 इंटू ये है माइनस B/2 और माइनस A/2, ये बराबर -1। ये ऊपर ले जाइए पहले तो आप, -2B बाई A इंटू ऊपर जाएगा -B/2 इंटू 2/A। चलिए क्या क्या कट रहा है, ये इससे कट रहा है और माइनस माइनस से काट दीजिए, आपका बना B² बाई A² बराबर -1 इसमें रह रहा है आपका -1, तो यहाँ अच्छा ये -1 इधर पे है, तो यहाँ पर देखिएगा एक माइनस तो हमको यहाँ से मिल रहा है, इस माइनस को तो हटा दीजिए, एक माइनस यहाँ से मिल रहा था तो इस माइनस को यहाँ से हटा दीजिए, ठीक, माइनस हट गया, चलिए ये -1 था ना, माइनस हट गया। अब आपका आया B² बाई A² और यहाँ पर हमको BA तो मिल गया, 2 इससे कैंसिल हो गया, 2 पर गया, 2 यहाँ पर हो गया, बेसिकली 2B² इक्वल्स A² आ गया, तो ये कितना हो गया, √2 और ये B प्लस माइनस, तो ये रिलेशनशिप आ रहा है इसमें, A इक्वल्स प्लस माइनस √2B। सवाल है 30, द इक्वेशन ऑफ द लाइन विथ स्लोप -3/2 एंड विच इज कॉन्करेंट विद द लाइन दिस एंड दिस इज। स्लोप आपको दिया है लाइन का, m दिया हुआ है -3/2, राइट। फिर उसके बाद दिया है विच इज कॉन्करेंट विद द लाइंस दिस एंड दिस, जो इसके कॉन्करेंट है, कौन सी लाइन दी है, 4x प्लस 3y माइनस 7 और 8x प्लस 5y माइनस 1। तो आप क्या करेंगे, एक इक्वेशन है y इक्वल्स mx प्लस c, ये होती है इक्वेशन, स्लोप आपको -3/2 दिया हुआ है, तो y बराबर -3/2 और x प्लस c, दोनों साइड 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 2y इक्वल्स -3x प्लस 2c। अब इसको इधर ले आइए या फिर इसको, इन सबको इधर ले आइए, तो 3x प्लस 2y माइनस 2c इक्वल 0, ये हो गया ना, 3x माइनस 2y, 3x माइनस 2y प्लस 2c, ठीक है, ये इक्वेशन हो गई। और ये इक्वेशन हमारी ये आ गई। दूसरी इक्वेशन दी है 4x प्लस, ये काम करते हैं, इसके बाद हम लिखते हैं ये वाली 8x प्लस 5y माइनस 1 इक्वल 0। लास्ट इक्वेशन हम लिखते हैं 4x प्लस 3y माइनस 7 बराबर 0। ओके, अब आप देखिए हमको केवल इसमें c चाहिए, हमारी जो इक्वेशन है इसमें m तो दिया ही हुआ है, ये c चाहिए, तो हमको ये तीनों लाइनें 1 2 3 ये तीनों कॉन्करेंट है, तो हम क्या करेंगे, x1 x2 x3 यानी a1 a2 a3, तो 4 3 माइनस 7, फिर 8 5 माइनस 1, 8 5 माइनस 1, यानी रखिए 3 2 और माइनस 2 बराबर 0 करिए, डिटरमिनेंट निकालिए, c के लिए सॉल्व करेंगे, c आपका 1 आएगा, यहाँ पर 1 रख दीजिए, बस आपकी इक्वेशन हो गई y इक्वल्स -3/2x प्लस 1, चाहे तो मल्टीप्लाई कर दीजिए दोनों साइड 2 से, और फिर आपकी इक्वेशन बन जाएगी ये 3x प्लस 2y माइनस 2। The vertices of a triangle are this. तीन vertices दिए हुए ट्राइंगल के, the distance between its
सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड, सर्कमसेंटर एंड सेंट्रॉइड। तो इसमें सबसे अच्छा तरीका ये रहेगा, क्योंकि आपको पॉइंट जो दिए बड़े बड़े क्लासिक पॉइंट दिए 6 0 0 6 और 6 6। तो क्लियर मतलब है कि अगर हम इसको एक्सेस पे दिखाएं तो ये 6 0 है, ये 0 6 है और ये 6 6 है, देख रहे हैं आप। तो यहां पर इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, ये तीनों ट्रायंगल के साइड बन गए, ये ट्रायंगल बन गया। अब इसका सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड का आपको डिस्टेंस निकालना है। तो सबसे पहले आप क्या करें, यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ता है अगर हमको ये सर्कमसेंटर वगैरह चाहिए। और सेंट्रॉइड क्या होता है, दिस प्लस दिस बाय 2 3 और दिस प्लस दिस मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 बाय 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 बाय 3। लेकिन अभी हम क्या करेंगे, इसको एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए ऐसे, और यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करिए। तो ये जो आपका पॉइंट बन रहा है, कुछ इसमें मैं 2-4 पॉइंट बताऊंगा आपको, और फिर देखिएगा आप कि हम कैसे इसको निकाल रहे हैं। पहले देखिए कि ये जो पॉइंट है, अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, या कहें इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप करता हूं, ये इसको डिवाइड कर रहा है, तो कैसे डिवाइड कर रहा है, 0 प्लस 6 बाय 2 और 6 प्लस 6 बाय 2, ये हो गया 6 और 3। ये जो पॉइंट है ये क्या हुआ, ये हुआ 6 प्लस 0 बाय 2 और 6 प्लस 6 बाय 2, ये हो गया। तो आपका क्या बना, x मतलब 6, ये वाला, ये पहला, ये 6 और 3 ये वाला था, 6 प्लस 6 बाय 2। मैं ऐसे बताता हूं आपको, देखिए ये जो पॉइंट है इसको हम कह रहे हैं n, इसको हम कह रहे हैं p। तो n कहां से निकलेगा, मैं ये बता रहा हूं आपको, 6 प्लस 6 बाय 2, 0 प्लस 6 बाय 2, p बन रहा है 0 प्लस 6 बाय 2, ये 0 प्लस 6 बाय 2 और 6 प्लस 6 बाय 2। ये आपके पास पॉइंट आ गए n और p के, n और p के। अब इसका निकालिए इस लाइन का इक्वेशन और इस लाइन का इक्वेशन, या ये कहें सीधी इक्वेशन बन रही है कि ये लाइन आपको पैरेलल दिख रही है x एक्सिस के। तो mn की इक्वेशन क्या होगी, y बराबर 3, यहां से यहां तक 3 है ना, देखिए ये 3 आ रहा है, y बराबर 3। ऐसी इक्वेशन इसकी क्या होगी, ये लाइन पैरेलल है y एक्सिस के, यानी ये केवल 3 है यहां से यहां तक, तो x बराबर 3, तो x बराबर 3, y बराबर 3। इसका मतलब सीधा हो गया कि हम सर्कमसेंटर निकालने में कामयाब हो गए। सर्कमसेंटर आपका आया है 3 3, ये हो गया सर्कमसेंटर, ये हो गया। अब जो कोऑर्डिनेट्स है इसके सर्कमसेंटर के आ गए। सेंट्रॉइड कैसे निकालना है, सेंट्रॉइड तो बहुत आसान है, 6 प्लस 0 प्लस 6 बाय 3 और फिर 0 प्लस 6 प्लस 6, 0 प्लस 6 प्लस 6 बाय 3, 6 6 होता है 12, 6 6 होता है 12, 12 बाय 3, 4, ये आपका आ गया 3, और 3, और 4, में डिस्टेंस निकालना है, तो 4 माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 3, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो बन जाएगा आपका √2। ठीक है, मैं इसको फिर से समझा देता हूं आपको जरा, ये वाला सिनेरियो। इस सिनेरियो में ऐसा है कि हमने लिया u और हमारे पास जो ट्रायंगल है वो कुछ इस तरीके का है, राइट, ऐसा है। अब आप देखिएगा इसमें सीधी सी बात ये कही गई है कि आपको सर्कमसेंटर निकालना है। तो क्या किया, सर्कमसेंटर निकालने का मतलब क्या है, यहां से हमने ये मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट लिया, ये मिड पॉइंट लिया, मिड पॉइंट लिया। अब यहां से हमने ये, क्योंकि ट्रायंगल है तो यहां से इससे इस पे लाइन खींची, इस पे लाइन खींची, सर्कमसेंटर होता ही है ये। तो यहां पर आपका जो पॉइंट बन रहा है और यहां जो पॉइंट बन रहा है, अगर आप देखें इसका हमने मिड पॉइंट निकाला पहले, ये जो P पॉइंट आया हमारा वो आया 3 6, और ये जो पॉइंट आया हमारा आपका वो आया 6 3। तो अगर ये पॉइंट आप निकालने की कोशिश करेंगे तो देखें ये कौन सा पॉइंट है, 3 3 तो है, तो 3 3 आपका सर्कमसेंटर आ गया। और फिर आपने सेंट्रॉइड कहा, वो आप तो खैर यहां से निकाल लेंगे ये फॉर्मूले से, उनका डिस्टेंस निकालना। तो ये बात हुई एक्सरसाइज की, बल्कि ये स्ट्रेट लाइन चैप्टर सबसे बड़ा चैप्टर था इस पूरे किताब का, और अल्टीमेटली 19 सवाल करने के बाद, वेरी स्मॉल क्वेश्चन करने के बाद, एमसीक्यू करने के बाद आज हमने इसका अंत किया है। बहुत शुक्रिया।